हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल केवीएन मैथमेटिक्स में। दोस्तों, आज हम करेंगे प्रश्नावली 3.4 प्रश्न नंबर 2 और इसका पहला पार्ट दे रखा है। यदि हम अंश में एक जोड़ दें और हर में एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। यदि हर में एक जोड़ दें तो यह भिन्न 1/2 हो जाती है। तो वह भिन्न क्या होगी, हमने भिन्न बतानी। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, हमने किससे करना है, विलोपन विधि से। निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उन्हें विलोपन विधि से हल कीजिए। तो इसका हल हम कैसे करेंगे। सबसे पहले तो यहाँ लिखेंगे माना भिन्न का अंश। अंश क्या मान लेंगे हम, x। यहाँ लिखेंगे माना भिन्न का हर। हर हमने कितना मान लिया, y। भिन्न का अंश x है और हर y है, तो भिन्न क्या बन जाएगी, x/y। अब देखो प्रश्न के हिसाब से प्रश्न क्या कर रहा है। यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार। इस प्रश्न में क्या कर रखा है, यदि हम अंश में एक जोड़ दें और हर में एक घटा दें तो यह भिन्न एक में बदल जाती है। तो x में अगर हम एक जोड़ दें यानी कि अंश में, और y में हम एक घटा दें तो ये भिन्न क्या बन जाएगी, एक बन जाएगी। तो एक को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/1। अगर इसको समीकरण बनाएंगे हम तो कैसे करेंगे, इसके आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इनकी आर पार गुणा। एक की इससे गुणा करेंगे तो क्या बनेगा, ये x + 1 बराबर है एक की गुणा y - 1 से करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, y - 1। इसका समीकरण बनाएंगे तो हो जाएगा x, y यहाँ प्लस का था, इस साइड आके माइनस का y हो जाएगा, बराबर है। ये था -1 और ये था +1। +1 दूसरी साइड आके माइनस का हो जाएगा, तो ये था -1 और ये किस साइड हो जाएगा, -1। तो समीकरण जो बनेगा वो बनेगा x - y बराबर है -2। तो पहला समीकरण तो हमारा कौन सा बन गया, ये वाला। अब देखेंगे समीकरण नंबर 2 में क्या कर रखा है। फिर आगे क्या कर रखा है, यदि हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। भिन्न हमारी क्या थी, x/y। अगर इसमें एक जोड़ दें हर में तो वह भिन्न क्या हो जाती है, 1/2 हो जाती है। वहीं करेंगे हम क्रॉस मल्टीप्लाई, आर पार गुणा करेंगे तो 2 की गुणा x से करेंगे तो हो जाएगा 2x बराबर है 1 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा y + 1। वही हम करेंगे x में 2x, ये हो जाएगा -y बराबर है 1। तो हमारा जो दूसरा समीकरण बना है वो कौन सा हो जाएगा, ये वाला 2x - y बराबर है 1। अब हमने किससे हल करना है इसको, विलोपन विधि से। तो समीकरण लिखेंगे हम x - y बराबर है -2। ये था समीकरण नंबर 1। दूसरा समीकरण था 2x - y बराबर है 1। अब हमने क्या करना है इसको, अगर मैं इसको 2 से गुणा कर दूं समीकरण नंबर 1 को तो ये 2x के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 को 2 से गुणा करने पर, समीकरण नंबर 1 को अगर मैं 2 से गुणा कर दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, 2x। इसको 2 से गुणा करूंगा तो हो जाएगा -2y बराबर है, इसको 2 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा -4। दूसरा समीकरण हम लिखेंगे सेम ऐसा कैसा, तो 2x - y बराबर है 1। अब हमने क्या करना है, समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटाना है। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटाने पर, इसमें से घटाएंगे तो इसके निशान चेंज हो जाएंगे, ये हो जाएगा माइनस का। 2x में से 2x घटाएंगे तो 0, ये है प्लस का y और माइनस का 2y, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे -y। -4 -1 कितना हो जाएगा, -5। माइनस से माइनस कैंसिल, y का मान कितना आ जाएगा, 5। यहाँ से जो y का मान आया है वो कितना आया है, 5। अब हम या तो समीकरण नंबर 1 में या फिर समीकरण नंबर 2 में कौन से में भी y का मान पुट कर देंगे। तो समीकरण नंबर 1 में ही कर रहे हैं, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में y का मान रखने पर, x की जगह पे x लिख दिया, माइनस में y की जगह पे कितना है, 5 बराबर है -2। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2 था और ये -5 था, दूसरी साइड आके +5 हो जाएगा। तो जो x की वैल्यू हमारी आई है वो कितनी आई है, +5 -2, तो कितना बच जाएगा, 3। तो x की वैल्यू हमारी आ जाएगी 3 और y की वैल्यू 5। इसका मतलब जो हमारी भिन्न थी वो कौन सी थी, x/y यानी कि 3/5। तो हमारी जो भिन्न थी वो हो जाएगी 3/5। भाग नंबर 2 दे रखा है, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुना थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो नूरी और सोनू की आयु बतानी है। तो इसको हमने विलोपन विधि से हल करना था। तो इसका हल हम कैसे करेंगे, सबसे पहले तो लिखेंगे माना
नूरी की वर्तमान आयु कितनी मान ली हमने, x वर्ष मान ली। फिर से हमने सोनू की आयु मानना है, माना सोनू की वर्तमान आयु, सोनू की वर्तमान आयु हमने मान ली y वर्ष। अब देखो प्रश्न के हिसाब से क्या करा है, प्रश्नानुसार ये तो हमने नूरी की आयु मान ली और ये हमने सोनू की आयु मान ली। अब देखो 5 वर्ष पूर्व यानी कि 5 वर्ष पहले, तो आज इसकी आयु है x वर्ष और आज इसकी आयु है y वर्ष। तो आज से 5 वर्ष पहले यानी कि 5 हम घटा देंगे, दोनों में से 5 घटा देंगे। तो 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु इसकी आयु सोनू की आयु की 3 गुना थी, इसकी आयु की 3 गुना है। अगर हम सोनू की आयु 3 गुना कर दें तो किसके बराबर हो जाएगा, नूरी की आयु के बराबर हो जाएगा। यहाँ से अगर हम समीकरण बनाएंगे तो हो जाएगा x माइनस के 5 बराबर है 3 की गुणा y से करेंगे तो 3y माइनस में 3 पंजे 15। तो यहाँ से हो जाएगा x, ये इस साइड आएगा तो माइनस का 3y बराबर है माइनस के 15 और ये माइनस के 5 दूसरी साइड आएगा तो हो जाएगा प्लस का 5। तो प्लस का 5 और माइनस के 15 कितना हो जाएगा यहाँ से, माइनस का 10। तो ये तो हमारा बन गया समीकरण नंबर 1। अब देखेंगे समीकरण नंबर 2। तो दूसरे में हमने इसने क्या क्या रखा है, 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष पश्चात की बात है तो इसकी हमने x वर्ष मान रखी थी और इसकी y वर्ष। 10 वर्ष बाद यानी कि 10 वर्ष आगे, इसमें भी 10 जोड़ देंगे और इसमें भी 10 जोड़ देंगे। तो 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। जो नूरी की आयु है वो इसकी आयु की 2 गुना है। अगर हम सोनू की आयु 2 गुना कर दें तो किसके बराबर हो जाएगी, नूरी की आयु के बराबर हो जाएगी। यहाँ से अगर हम इसका समीकरण बनाएंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 10 बराबर है 2 गुणा y 2y प्लस में 10 दूनी 20। यहाँ से समीकरण करेंगे तो x माइनस का 2y हो जाएगा, ये इस साइड आके बराबर है प्लस का 20 है और ये है प्लस का 10, इस साइड आके माइनस का 10 हो जाएगा। 20 में से आप 10 घटाओगे तो कितना बचेगा, 10। तो यहाँ से जो समीकरण बना है वो कौन सा बना है, x माइनस के 2y बराबर है 10। ये है समीकरण नंबर 2। किससे हल करना था हमने इसे, प्रतिस्थापन विधि से। क्या लिखेंगे, प्रतिस्थापन से नहीं विलोपन से करना था, तो विलोपन विधि से समीकरण लिखेंगे। तो पहला समीकरण दे रखा है x माइनस के 3y बराबर है माइनस के 10। दूसरा लिखेंगे तो x माइनस के 2y बराबर है 10। अब हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 में से समीकरण नंबर 2 घटा देंगे। अगर ऊपर वाले में से नीचे वाला समीकरण घटाएंगे तो नीचे वाले के निशान चेंज हो जाएंगे, ये माइनस का, ये प्लस का और ये माइनस का। यहाँ हम लिखेंगे समीकरण नंबर 1 में से समीकरण नंबर 2 घटाने पर, यहाँ आपने लिखना है समीकरण 1 में से समीकरण नंबर 2 घटाने पर। तो x में से आप x घटाओगे तो ये 0 हो जाएगा, प्लस का 2y और माइनस का 3y कितना हो जाएगा, ये माइनस का y बच जाएगा। आगे है माइनस का 10 और माइनस का 10 माइनस का 20। तो माइनस से माइनस काटेंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 20 आ जाएगी। y हमने किसका माना था, y हमने माना था सोनू की आयु। तो सोनू की आयु कितनी हो जाएगी, 20 वर्ष। अब हमने बताना है नूरी की आयु। तो y का मान या तो आप समीकरण नंबर 1 में रख दो या फिर समीकरण नंबर 2 में रख दो, कौन से में ही रख दो। यहाँ से मैं समीकरण नंबर 2 में ही लिख रहा हूँ सीधा। तो यहाँ लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में लिखेंगे तो x माइनस के 2y, y की जगह पे है 20, तो 2 गुणा में 20 बराबर है 10। यहाँ से अगर x का मान निकालेंगे तो x माइनस 20 दूनी 40 बराबर है 10। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ है 10, ये था माइनस का 40, दूसरी साइड आके प्लस का 40 हो जाएगा। तो जो x की वैल्यू आई है वो कितनी आ जाएगी, 50 वर्ष, 50 आ जाएगी x की वैल्यू। तो x हमने किसके बराबर माना था, नूरी की आयु। तो यहाँ से जो नूरी की आयु बनेगी वो बनेगी 50 वर्ष, और जो सोनू की आयु थी वो कितनी बनेगी, 20 वर्ष। यही हमने बताना था। भाग नंबर 3 दे रखा है 2 अंकों की संख्या का योग 9 है, इसी संख्या का 9 गुणा संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुणा है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। वह संख्या बतानी हमने क्या है।
तो इसको हमने सबसे पहले तो विलोपन विधि से हल करना है और हम समीकरण बनाएंगे। तो इस क्वेश्चन को समझने से पहले आपने समझना पड़ेगा कि हम इकाई का अंक कैसे मानेंगे और दहाई का अंक कैसे मानेंगे। जैसे मैंने उदाहरण के लिए संख्या ले ली 29, तो इसका पहला डिजिट ये है, दूसरा डिजिट ये है, तो यानी कि इकाई का अंक हमने मान लिया x और y का अंक हमने मान लिया y। अगर इन दोनों अंकों का तो जोड़ कर दें तो क्या बनेगा, 9 और 2 11। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, x प्लस y बराबर है 11, यानी कि इनके अंकों का जोड़ कितना है 11। पहला अंक था x, पहला अंक x मान लिया, दूसरा था y, दूसरा y मान लिया और इनने जोड़ दिया तो कितना बन गया ये 11। अब ये देखिए 29 को हम कैसे लिखेंगे, तो 29 को हम कैसे लिखेंगे, ये तो था x और ये था y। तो 29 को हम लिखेंगे कैसे, पहला डिजिट तो हमने लिखना है x सेम, जब दूसरा अंक मानेंगे दहाई का अंक तो ये हो जाएगा 10y, 10y। आप इसको फिर से ध्यान से देखिए, इसको 29 को हम कैसे लिखेंगे, 29 ही बनेगा सारा, 10 गुणा में y हमने क्या माना था 2, y की जगह पे लिख दिया 2, प्लस में x हमने क्या माना था 9, x की जगह पे हमने क्या लिख दिया 9। अब देखो 10 और 10 दूनी 20 प्लस में 9 कितना बना, ये 29 के बराबर बना। इसका मतलब जो हमने संख्या मानी है वो संख्या क्या बनेगी, 10y प्लस में x। अगर मैं इस संख्या को पलट दूं, यानी कि 29 की जगह पे मैं लिख दूं 92, 92 92 लिख दूं, तो क्या हो जाएगा, मानना हमने वही है, x की जगह पे 9 मानना था और y की जगह पे 2। तो ये कैसे बन जाएगी, ये बन जाएगी 10x प्लस में y, 10x प्लस में y। x की जगह पे हमने वही माना था 10 गुणा में x की जगह पे हमने क्या माना था 9, तो 10 की जगह पे 9 प्लस में y की जगह पे 2, y की जगह पे 2। तो ये हो जाएगा 10 में 90 प्लस में 2, प्लस में 2 कितना हो जाएगा ये 92। तो मेरे समझाने का मतलब ये था, जो संख्या को मानेंगे वो तो मानेंगे ये वाला x प्लस में 10y, इस तरह से। अगर इन संख्या को पलट देंगे तो वो संख्या कैसे बनेगी, 10x प्लस में y, इस तरह से बनेगी। अगर आप ये समझ गए तो इस क्वेश्चन को बड़ी आसानी से कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को हम हल कैसे करेंगे, यहाँ लिखेंगे इसका हल, दो अंकों की संख्या यहाँ लिखेंगे, माना इकाई का अंक, इकाई का अंक हमने मान लिया x, दहाई का अंक कैसे मानेंगे, माना दहाई का अंक, दहाई का अंक हमने मान लिया y। अब प्रश्न में क्या क्या रखा है, दो अंकों की संख्या का योग कितना है 9, इसका मतलब x और y का जोड़ कितना है 9। तो पहला समीकरण तो हमारा ये बन गया, समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 2 और बनाएंगे हम। समीकरण नंबर 2 कैसे बनेगा, इधर रखा है, सबसे पहले तो इस संख्या को लिखेंगे। संख्या को कैसे लिखेंगे, 10y प्लस में x, ये मान ली वो संख्या। ये क्या रखा, इस संख्या का 9 गुणा, इस संख्या का 9 गुणा, अगर इसको 9 से गुणा कर देंगे तो क्या होगा, इस संख्या के अंकों को पलटने से, ये तो थी संख्या, अगर इस संख्या को पलट देंगे तो ये संख्या क्या बन जाएगी, 10x प्लस में y। पलटने से बड़ी संख्या का 2 गुणा है, अगर इस संख्या को पलट देंगे और इसका 2 गुणा कर देंगे तो ये इसके बराबर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में ये क्या रखा था कि जो संख्या है अगर इसका 9 गुणा कर दें तो वो किसके बराबर है, अगर इस संख्या के पलट दें, इस संख्या को पलट दें, अगर उसका 2 गुणा कर दें तो उसके बराबर हो जाएगी ये वाली संख्या, पहली वाली संख्या। अब इसका हम बनाएंगे समीकरण। समीकरण बनाएंगे तो हो जाएगा 9 दाई 90y प्लस में 9x बराबर है 10 दूनी 20x प्लस 2y। इसको और हल करेंगे तो हो जाएगा 90y, y को इस साइड लेके आ जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 2y, ये था प्लस में 9x, ये 20 प्लस का था, इस साइड आके माइनस का 20x हो जाएगा, बराबर है 0। 90 में से आप 2 घटाओगे तो हो जाएगा 88y, ये हो जाएगा प्लस का 9 माइनस का 20, ये बच जाएगा माइनस के 11x, बराबर है 0। तो जो हमारा दूसरा समीकरण था वो कौन सा बन जाएगा, ये वाला। तो ये था समीकरण नंबर 2। अब हमने क्या करना है, इसको विलोपन विधि से हल करना। यहाँ लिखेंगे विलोपन विधि से, विलोपन विधि से समीकरण को लिखेंगे। तो समीकरण नंबर 1 था x प्लस वाई बराबर है 9। आगे था दूसरा समीकरण ये वाला, चाहे इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, माइनस के 11x प्लस में 88y बराबर है 0। इसको बस मैंने आगे पीछे कर दिया, x के नीचे x लिख दिया, y के नीचे y बराबर है 0। अब हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 को किससे गुणा करें ताकि कट जाए, 88 से गुणा कर दें। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 को किससे गुणा कर दें, 88 से गुणा करने पर, इसको 88 से गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा पहला 88x प्लस में इसको 88 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 88y।
अब 88 की और 9 की गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा 2, 9 और 7, 792। इसमें से ये करेंगे तो नीचे था 11x प्लस में 88y बराबर है 0। अब समीकरण नंबर 1 में से समीकरण नंबर 2 घटाएंगे तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटाने पर, यहाँ आप लिख लीजिएगा। अब क्या करेंगे, इसके निशान चेंज हो जाएंगे। अगर हम समीकरण नंबर 1 में से 2 घटाएंगे तो नीचे वाले के निशान चेंज हो जाएंगे। ये माइनस का था, ये प्लस का, ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का। अब 88 प्लस में 11, प्लस का 11 है, 88 में आप 11 जोड़ोगे तो कितना बनेगा 99x। अब 88y में से आप 88y घटाओगे तो कितना बनेगा 0 बराबर है 792 में से आप 0 घटाओगे तो कितना बनेगा 792। अब हमने क्या बताना है, x की वैल्यू बतानी है। तो ये हो जाएगा 792 बटे 99। 99 की अगर हम करेंगे तो ये कटेगा किससे, ये आ जाएगा 9 से काटेंगे, 11 से काट रहे हैं इसको सीधा, तो 11 में 99, 11 से काटेंगे तो 11 7 77 और 11 दूनी 22। इसको अगर 9 से काटेंगे तो 9 एकम 9, सीधा कट जाएगा 9 8 72। तो जो x की वैल्यू है वो कितनी आई है 8। तो हमारी जो x की वैल्यू होगी वो कितनी आ जाएगी 8। अब हमने क्या करना है, x की वैल्यू किस में पुट कर देंगे, समीकरण नंबर 1 में पुट कर देंगे। तो समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण नंबर 1 क्या दे रखा था, x प्लस वाई बराबर है 9। x की वैल्यू कितनी है 8, तो 8 प्लस वाई बराबर है 9। यहाँ से जो y की वैल्यू है वो कितनी बन जाएगी 9 माइनस के 8 यानी कि 1। y की वैल्यू कितनी बन गई x ना, y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। तो हमने जो इकाई का अंक माना था वो कितना था x, और जो दवाई का अंक माना था वो हमने माना था y। तो जो x है वो कौन सा है, x की वैल्यू 8 और y की वैल्यू कितनी आई है 1। तो इसका मतलब वो संख्या कौन सी थी 18 थी। पार्ट नंबर 4 दे रखा है, मीना 2000 रुपये निकालने के लिए बैंक गई। उसने खजांची से, खजांची का मतलब होता है कैशियर जो वहाँ पे पैसे देता है, खजांची से 50 रुपये व 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपये और 100 रुपये के कितने कितने नोट प्राप्त किए। इसमें हम क्या करेंगे, इसका हल करेंगे। माना 50 रुपये के नोटों की संख्या, 50 रुपये के नोटों की संख्या हमने मान ली कितनी x मान ली। फिर लिखेंगे माना 100 रुपये के नोटों की संख्या, 100 रुपये के नोट कितने थे हमने कितना मान लिया y मान लिया। अब प्रश्न में क्या कर रखा है, प्रश्नानुसार। अब ये दे रखा है कि उसने टोटल कितने प्राप्त किए 25 नोट प्राप्त किए। तो 50-50 के हमने मान लिए x थे और 100-100 के हमने मान लिए y थे। टोटल उसने कितने नोट प्राप्त किए 25 नोट प्राप्त किए। अब आगे क्या कर रखा है, 50-50 के नोट थे और 100-100 के नोट थे। तो हमने मान लिया कि 50x प्लस में 100y बराबर है कितने 2000। अगर 50-50 के नोट मान लो कितने भी थे, प्लस में 100-100 के नोट मान लो कितने भी थे, अगर उन सारों को जोड़ देंगे, सबको जोड़ देंगे तो किसके बराबर हो जाएगा 2000 के बराबर। ये थी हमारी इक्वेशन 1 और ये थी हमारी इक्वेशन 2, समीकरण नंबर 2। किससे हल करना, हमने इसको प्रतिस्थापन विधि से हमने इसको हल करना है। तो इसको करेंगे, सॉरी प्रतिस्थापन से नहीं, विलोपन से करना था। तो विलोपन विधि से, विलोपन विधि से अगर हम इसको हल करेंगे तो ये देखो, याद रखा x प्लस वाई बराबर 25 और 50x प्लस में 100y बराबर है 2000। तो हमने x या फिर y काटना है, तो किसको गुणा करें, या तो x इसको 50x करें या फिर इसको 100y करें। तो इसको 50x करेंगे तो पूरे को समीकरण को किससे गुणा करना पड़ेगा, हमने 50 से। यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 को 50 से गुणा करने पर, अगर हम समीकरण 1 को 50 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 50x प्लस में 50y बराबर है 25 की और 50 की करेंगे तो 25 पंजे 125 और 0, ये हो जाएगा 1250। ये दे रखा था 50x प्लस में 100y बराबर है 2000। आगे हमने क्या करना है, समीकरण नंबर 1 में से समीकरण नंबर 2 घटाना है। तो समीकरण 1 में से 2 घटाएंगे तो नीचे वाले के निशान चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे ब्रैकेट में समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटाने पर, तो समीकरण नंबर 2 घटाएंगे तो इसके निशान चेंज हो जाएंगे। 50x में से 50x घटाएंगे तो 0। अब 50 प्लस का है माइनस का 100 है तो कितना बच जाएगा माइनस का 50y।
अब यहाँ पे देखो माइनस का तो है 2000 और प्लस का कितना है 1250। इसमें से करेंगे तो कितना बच जाएगा, ये माइनस के 750। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, वाई का मान निकालेंगे तो यहाँ आ जाएगा 750 बटे 50। यहाँ 50 गुणा में था, इस साइड आके 50 भाग में हो जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी, 7 से काटेंगे तो हो जाएगा 15 पंजे 75। तो वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15 आ जाएगी। तो यहाँ से जो वाई की वैल्यू है वो कितनी होगी, 15। अब हमने वाई का मान या फिर समीकरण 1 में या फिर समीकरण 2 में पुट करना है। समीकरण 1 में करेंगे तो आसानी होगी, यहाँ लिखेंगे वाई का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या दे रखा था, x प्लस वाई बराबर है 25। तो x प्लस वाई की जगह पे हमने मानना था कितना, 15। y की वैल्यू कितनी आई है, 15, कितना है 25। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 25 माइनस के 15, प्लस का 15 था, इस साइड आके माइनस का 15 हो गया ये। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10। इसका मतलब ये था कि x की वैल्यू 10 और y की 15। x हमने क्या माना था, 50 के नोटों की संख्या। तो 50 के नोट थे वो कितने थे, 10। और 100 के जो नोट थे वो हमने माना था y, तो 100 के नोट कितने थे, 15 थे। भाग नंबर 5 दे रखा है, किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों के लिए एक पुस्तक ली और उसने 27 रुपये अदा किए। और दूसरे में दे रखा है, सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों के लिए ली और 21 रुपये अदा किए। तो नियत किराया व प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि 3 दिनों के लिए अगर कोई पुस्तक रख लेगा तो 3 दिनों के लिए तो उसका फिक्स चार्ज है, फिक्स रुपये लेता है। अब वो 5 रुपये ले, 7 रुपये ले, 10 रुपये ले, कितने भी ले सकता है। तो उसने 3 दिनों के लिए जो रुपये हैं वो तो देने देने हैं। प्लस में क्या कर रखा है कि अगर वो 5 दिनों के लिए रखे तो 5 दिनों का अतिरिक्त किराया भी देना है, 7 दिनों के लिए रखे तो 7 दिनों का अतिरिक्त किराया भी देना है, या फिर 10 दिन के लिए रखे तो 10 दिन का अतिरिक्त किराया भी देना है। 3 दिन का तो उसने देना ही देना है, प्लस में अतिरिक्त किराया और देना है जितने दिनों के लिए वो रखे। तो इसको हम हल कैसे करेंगे, माना पुस्तकालय का नियत किराया, नियत का मतलब फिक्स चार्ज, फिक्स किराया। नियत किराया हमने कितना मान लिया, x रुपये मान लिया। फिर है प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया, तो प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया, प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया हमने मान लिया y रुपये। अब प्रश्न में देखो, प्रश्न में क्या क्या रखा है, तो यहाँ लिखेंगे हम प्रश्नानुसार। पहले दे रखा है कि सरिता ने 7 दिनों के लिए एक पुस्तक रखी तो उसने कितने रुपये जमा कराए, 27 रुपये। तो इसका मतलब उसने फिक्स चार्ज तो दिया ही दिया था, यानी कि 3 दिनों वाला चार्ज तो उसने दिया ही दिया है। प्लस में 7 दिनों का उसने क्या रखा है, अतिरिक्त किराया और दिया है। कितने रुपये दिए उसने, 27 रुपये दिए। इस इक्वेशन को आप ध्यान से देखिएगा, 3 दिनों का तो उसने किराया फिक्स जो चार्ज था वो तो दिया दिया, प्लस में 7 दिनों का जो अतिरिक्त किराया था, एक दिन का अतिरिक्त किराया हमने मान लिया वाई, तो 7 दिन का कितना हो जाएगा, 7 वाई बराबर है 27 रुपये उसने दिए। आगे दे रखा है, सुशी ने 5 दिनों के लिए पुस्तक रखी थी और उसने कितने रुपये जमा कराए, 21। तो एक्स तो उसने दिया ही दिया है, यानी कि फिक्स चार्ज था 3 दिनों का वो तो दिया ही दिया, प्लस में 5 दिनों का अतिरिक्त किराया भी दिया। कितने रुपये दिए, 27 रुपये, सॉरी 21 रुपये। तो ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 2, एक्स प्लस 5 वाई बराबर है 21। ये थी समीकरण नंबर 1 और ये था समीकरण नंबर 2। किससे हल करना, हमने इसको प्रतिस्थापन विधि से हमने इसको हल करना है। कैसे करेंगे, अभी एक्स यहाँ है, एक्स यहाँ है, तो समीकरण नंबर 1 में से समीकरण नंबर 2 घटा देंगे। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटाने पर। अब समीकरण नंबर 1 में से समीकरण नंबर 2 घटाएंगे तो नीचे वाले के क्या हो जाएंगे, निशान चेंज हो जाएंगे। x में से x घटाएंगे तो 0, 7 में से 5 घटाएंगे तो 2y बराबर है 27 में से आप 21 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, 6। तो y की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 6/2 यानी कि 3। तो जो y की वैल्यू है वो कितनी आ गई, 3 रुपये। y का मतलब हमने क्या माना था, प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया। तो अतिरिक्त दिन का किराया कितना आ गया, 3 रुपये। अब हमने निकाला है कि नियत किराया कितना था। तो यहाँ समीकरण नंबर 1 में या फिर समीकरण नंबर 2 में, कौन से में भी आप y की वैल्यू पुट कर दो। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण नंबर 2 में कर रहे हैं, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 में y का मान रखने पर। समीकरण नंबर 2 क्या दे रखा था, x प्लस 5y, 5 गुणा में y की जगह पे हमने 3 रखना है,
3 बराबर है 21। यहाँ लिखेंगे x प्लस में 5 दिए 15 बराबर है 21। x की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो हो जाएगा 21, प्लस का 15 था दूसरी साइड आके माइनस का 15 हो जाएगा। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 21 में से हमने 15 घटाना है तो यहाँ आ जाएगी 6। x की वैल्यू क्या हो जाएगी 6। इसका मतलब जो नियत किराया था वो कितना हो जाएगा 6 रुपये हो जाएगा। तो x की वैल्यू हमारी आ गई 6 और y की वैल्यू क्या आ गई हमारी 3। तो ये था दोस्तों आज का हमारा क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको समझ में आया होगा। समझ में आया है तो भाई प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर करें। धन्यवाद।